आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पर्शियन स्क्रिप्ट के 32 अल्फ़ाबेट्स में से 9 अल्फ़ाबेट्स फुल फॉर्म में लिखे जाते हैं, चाहे वे किसी शब्द के शुरू में, बीच में या आखिर में आएँ। इन्हीं 9 अल्फ़ाबेट्स में से 7 विशेष अल्फ़ाबेट्स हैं। वे हैं अलिफ, दाल, ज़ाल, रे, ज़े, ये, वाओ। क्योंकि ये जब भी आपस में मिलकर किसी शब्द को बनाते हैं तो आपस में कभी भी नहीं जुड़ते, चाहे वे शब्द के आरंभ में, मध्य में या अंत में आए। आपके सामने इन 7 अल्फ़ाबेट्स से बने हुए शब्द मैंने लिखे हैं। आइए इन 7 अल्फ़ाबेट्स से वर्ड्स किस तरह बनते हैं बनाना सीखते हैं। मैं इन शब्दों का उच्चारण करता हूँ जो आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए, पहला शब्द है आवाज़। मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखिए, ये आपस में कहीं भी ना आगे से ना पीछे से कहीं से भी आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। और दूसरा शब्द है उर्दू। देखिए, अलिफ, रे, दाल, वाव हैं, ये आपस में कहीं से नहीं जुड़े हुआ। इसी तरह से अगला शब्द है अर्ज। ये फारसी भाषा का शब्द है, इसका मायने होते हैं फॉरेन एक्सचेंज। अगला शब्द है दारा, ये प्रॉपर नाउन है। अगला शब्द है दारू, जिसे हम हिंदी में शराब के अर्थ में लेते हैं, लेकिन यह फारसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है मेडिसिन। अगला शब्द है दराज, ये आपस में देखिए कहीं भी नहीं जुड़ा हुआ है। अगला शब्द है दर्द। अगला शब्द है दरवाज़ा। अगला शब्द है दो, इसे हम फारसी में दू कहते हैं, इसका मीनिंग टू होता है। अगला शब्द है दवा। अगला दूध, ये फारसी भाषा का शब्द है, इसके मैंने स्मोक यानी धुआं। अगला शब्द है दूर। अगला शब्द है जर्रा। अगला शब्द है रद्द। अगला शब्द है रूद, इसका अर्थ होता है रिवर। अगला शब्द है रूज, जिसे हम रोज कहते हैं, हर रोज। अगला शब्द है जादरूज, यानी बर्थडे, जन्मदिन। अगला शब्द है जर, जर का मैंने गोल्ड के। अगला शब्द है जर्द, यानी पीला। अगला शब्द है जरदूज, यानी एम्ब्रॉयडर, कपड़ों पर गोल्डन जरी का काम करता है, उसे जरदूज कहा जाता है। जूद, ये फारसी भाषा का शब्द है, इसका मीनिंग है अर्ली। अगला शब्द है जूर, जिसे हम हिंदी में जोर कहते हैं, यानी ताकत लगाना, जोर लगाना। अगला शब्द है जोरावर, ये प्रॉपर नाउन है। अगला है शब्द वादार। वादार के मीनिंग किसी को राजी करना। अगला शब्द है वारिद, यानी दाखिल होना, प्रवेश करना। अगला शब्द है वरूद, वरूद का मीनिंग एंट्रेंस। तो आपने देखा ये फारसी के इन 7 अल्फ़ाबेट से जितने भी शब्द बने, ये तो ना तो अपने से पहले वाले अल्फ़ाबेट्स के साथ और ना अपने से बाद वाले अल्फ़ाबेट से नहीं जुड़े हुए हैं। इनका आपको अभ्यास करना है। और इसका देखिए फारसी में भी मैंने लिखा है और इनका उच्चारण भी हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप कुछ शब्दों को छोड़कर आप सभी इन फारसी के शब्दों का हम हिंदी में हर रोज़ प्रयोग करते हैं। तो इनका अभ्यास कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए। अगर इन 7 अल्फ़ाबेट से आपस में कुछ शब्द बनता है, ना तो अपने पहले वाले अल्फ़ाबेट से जुड़ता है, ना अपने से बाद वाले अल्फ़ाबेट्स में। अब ये 7 अल्फ़ाबेट्स दूसरे 25 अल्फ़ाबेट्स से मिलकर किस तरह शब्दों को बनाते हैं, आइए अब हम उन्हें सीखते हैं। हम सबसे पहले अलिफ के बारे में सीखेंगे कि अलिफ किस तरह दूसरे 25 अल्फ़ाबेट्स से मिलकर शब्द बनाता है। अलिफ हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है और नीचे से दूसरे अल्फ़ाबेट्स के साथ जुड़ता है। अलिफ अपने से पहले अल्फ़ाबेट के साथ जुड़ जाता है, जबकि अपने से बाद वाले अल्फ़ाबेट के साथ कभी नहीं जुड़ता। आपके सामने अलिफ से बने हुए मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, आइए उनका अभ्यास करते हैं। देखिए, सबसे पहला शब्द है बादाम। आपके सामने पहला शब्द लिखा बादाम, हिंदी में मैंने बादाम लिखा है। देखिए बे और अलिफ का किस तरह से ज्वाइनिंग हुआ है, तो आप देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ बा, बादाम। इस तरह अगला शब्द है बादशाह, जिसे हम बादशाह कहते हैं, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा बादशाह। अगला शब्द है तारीख, तो ते देखिए किस तरह से जुड़ा है, इस तरह से।
अगला शब्द साबित, अगला शब्द है जाहिल। तो देखिए जीम के साथ किस तरह से अलिफ जुड़ा है। इसी तरह से आप बाकी के शब्दों को अभ्यास करें। अगला शब्द चाबुक। चाबुक शब्द का हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। चाबुक का माना हिंदी में विप के होते हैं, लेकिन चाबुक का मायना फारसी में क्विक, चुस्त के होते हैं। अगला शब्द है हादिसे। देखिए हे और अलिफ किस तरह से जुड़े हैं। फारसी में हम इसे हादिसे कहते हैं, जबकि हम हिंदी में इसे हादसा कहते हैं। अगला शब्द है खातिमे। देखिए खे और अलिफ किस तरह से जुड़ा है। हिंदी में हम इसे खात्मा कहते हैं। अगला शब्द है साहिल। सीन और अलिफ देखिए किस तरह से ज्वाइनिंग हुआ है। अगला शब्द है शाख। शीन और अलिफ की ज्वाइनिंग देखिए, अलिफ के नीचे से शीन उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगला शब्द साहिब, यह फारसी भाषा का शब्द है। अगला शब्द है जामिन। जा और अलिफ देखिए, जामिन के मायना गारंटर के होते हैं। ताक, तो और अलिफ देखिए, ताक कहते हैं कि उसने मेरी बात को ताक पर रख दिया। अगला शब्द है जालिम। अगला शब्द है आदि। गालिब, गैन और अलिफ देखिए, अलिफ के नीचे से जुड़ा हुआ है। गालिब के मैंने डोमिनेंट के होते हैं। फाश, हम इसका हर रोज़ प्रयोग करते हैं। फी और अलिफ देखिए किस तरह से जुड़े हुए हैं, जिसे हम कहते हैं कि उसका राज फाश हो गया। कातिल, काफ और अलिफ देखिए, काफ़ी। गाम, गाफ और अलिफ देखिए, गाम के मैंने कदम के होते हैं। लाश, अब यहाँ देखिए लाम के साथ अलिफ किस तरह से जुड़ा हुआ है। इसको हम दो तरह से जोड़ सकते हैं। देखिए, या पहले आप लाम को ऐसे लिखें और उसकी गोद में अलिफ को लिख दें, या दूसरा आप इस तरह से लिखें और इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये जो पहले वाला लिखने का तरीका वो ज़्यादा बेहतर है। लाश, मीम और अलिफ की ज्वाइनिंग देखिए, मातम। नाखून, नून और अलिफ की ज्वाइनिंग देखिए नीचे से है। अगला शब्द है हाजमे। हे और अलिफ की ज्वाइनिंग देखिए, फारसी में हम हाजमे कहते हैं, जिसे हम हिंदी में हाजमा कहते हैं। अगला शब्द है ये और अलिफ की ज्वाइनिंग देखिए, यादगार। इनमें से ज़्यादातर फारसी भाषा के शब्द हैं जो कि हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। आप इनका अभ्यास करिए। आइए अब इन्हीं 7 अल्फ़ाबेट्स में से दाल, जाल और वाव किस तरह से शब्दों का निर्माण करते हैं उनके बारे में सीखते हैं। ये तीनों दाल, जाल और वाव अपने से पहले वाले अल्फ़ाबेट्स के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन अपने से बाद वाले अल्फ़ाबेट के साथ कभी भी नहीं जुड़ते। देखिए सबसे पहले मैंने शब्द लिखा खुदा। देखिए दाल किस तरह से खेस के साथ जुड़ा हुआ है, यानी दाल जब दाईं तरफ से वो बीच में से जुड़ता है। जैसे यहाँ मैं इसको देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे शब्द है नीचे जुदा। ये देखिए जुदा कैसे लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं दाल जो है अपनी दाईं तरफ से जीम के साथ बीच में से जुड़ा है। तो इसी तरह से दाल, जाल इसी तरह से और वाव दाईं तरफ से बीच में से जुड़ेंगे। इस तरह शब्द देखिए खुदा है, यहाँ खे और दाल की ज्वाइनिंग देखिए। इस तरह हद है, देखिए दाल एक से किस तरह जुड़ा है। इस तरह खिदमत, खे और दाल की देखिए। फिदा, फे के साथ दाल किस तरह जुड़ा। कद, काफ दाल के साथ किस तरह जुड़ा। कद्र, देखिए काफ और दाल किस तरह जुड़े हैं। कदम, कदम फारसी भाषा का शब्द है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। इस तरह जुदा, ये फारसी भाषा का शब्द है। जुदाई, जिद, देखिए ज़ाद दाल के साथ किस तरह से जुड़ा है। जिद्दी, मुद्दत, मदद। तो ये आपके सामने जितने भी दाल से जुड़े मैंने शब्द लिखे हैं, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं जो कि हम हिंदी में हर रोज़ प्रयोग करते हैं। इस तरह जाल देखिए, जाल भी उसी तरह से अपने से दाईं तरफ बीच में से जुड़ेगा। जैसे आपके सामने यहाँ लिखा है देखिए गुजारे, गाफ के साथ जाल किस तरह जुड़ा है। अगला शब्द है लज्जत, आप सभी जानते हैं। लजीज, देखिए इसमें लाम ये इस तरह लिखेंगे आप और इस तरह से बीच में से जुड़ जाएगा लजीज। अगला शब्द है मजाक, मजहब। फिर वाव
अब वाव के बारे में सीखते हैं। देखिए वाव कहाँ से जुड़ा हुआ है? स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा, बीच में से जुड़ा हुआ है। ख्वाहिश हम लिखेंगे तो खे वाव अलिफ हे और शीन, जब भी वाव खे और अलिफ के बीच में आ जाता है तो वो साइलेंट रहता है। लिखेंगे हम इसे उर्दू में ख्वाहिश पढ़ते हैं, जबकि फारसी में ख्वाहिश पढ़ा जाएगा। तो ये देखिए आप, खे और वाव किस तरह से ज्वाइनिंग हुआ है। इस तरह से आगे लिखा मवाफिक, जबकि हम उर्दू में या हिंदी में से माफिक पढ़ते हैं। मीम और वाव देखिए किस तरह से जुड़ा हुआ है। इस तरह मौत, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। मीम और वाव किस तरह से जुड़े हुए हैं। अगला शब्द था मौका, जिसे हम फारसी में मौके कहते हैं। अगला मुवक्किल, ये कानूनी भाषा में मुवक्किल आप जानते हैं, मुवक्किल कानूनी भाषा में शब्द प्रयोग करता है। अगला शब्द है मोम, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। मालूम, इसे भी हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं दाल, जाल और वाव किस तरह से अपने से दाएं तरफ वाले अल्फ़ाबेट के साथ तो जुड़ गए, लेकिन अपने से बाद वाले अल्फ़ाबेट के साथ नहीं जुड़ते। और ये हमेशा तीनों अपने दाएं तरफ बीच में से जुड़ते हैं। इस तरह आप इन शब्दों का लिखने का प्रयास करें, अभ्यास करें और जल्दी से फारसी सीखने की ओर अग्रसर हों। आइए अब इन्हीं सातों अल्फ़ाबेट्स में से ये 3 अल्फ़ाबेट्स रे, जे और ये किस तरह से अपने से पहले वाले अल्फ़ाबेट के साथ जुड़ते हैं और कहाँ से जुड़ते हैं, उनके बारे में हम सीखेंगे। रे, जे और जे, ये तीनों अल्फ़ाबेट्स अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अपने से पहले वाले अल्फ़ाबेट के साथ जुड़ जाते हैं और फिर अपने से बाद वाले अल्फ़ाबेट के साथ कभी भी नहीं जुड़ते। आइए इनका अभ्यास करते हैं। देखिए मैंने पहला शब्द लिखा बराबरी, देखिए ये आपने बे लिखा। देखिए पहला शब्द है बराबरी, तो देखिए ये बे, तो आप देख रहे हैं रे अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा। इस तरह से रे, जे, ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अपने से पहले वाले अल्फ़ाबेट से जुड़ जाएंगे। तो मैंने प्रयास किया कि जितने भी हम हिंदी में फारसी भाषा के शब्द प्रयोग करते हैं उन सबको मैं यहाँ आपको इंट्रोड्यूस करूँ। तो देखिए पहला शब्द है बराबरी, तो बे और रे का ज्वाइनिंग देखिए। परेशान, हम फारसी में परेशान कहते हैं, जिसे हम हिंदी में परेशान कहते हैं। पे और रे की ज्वाइनिंग देखिए। अगला शब्द है तरक्की, ते और रे की ज्वाइनिंग देखिए। अगला शब्द है सरबत, इसका मीनिंग प्रॉपर्टी, मालो दौलत के होते हैं, लेकिन हिंदी में और उर्दू में से जुर्रत कहा जाता है। जीम और रे की ज्वाइनिंग देखिए। अगला शब्द है चर्बी, चे और रे की ज्वाइनिंग देखिए। हिरासत, हे और रे की ज्वाइनिंग देखिए। अगला शब्द है हराम, हे और रे की ज्वाइनिंग देखिए। अगला शब्द है हर्फ, हरकत, खराश, खे और रे की ज्वाइनिंग देखिए। खरीद, खे और रे की ज्वाइनिंग देखिए। खरीदार, खरीदारी, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है सराय, सीन और रे की ज्वाइनिंग देखिए। सरहद, सुर्ख, सीन और रे की ज्वाइनिंग देखिए। सुरखाब, जिसे हम कहते हैं उसके सुरखाब के पर लगे हैं, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। सरदार, सर्दी, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। सरासर, सरसरी, सरकार, ये भी फारसी भाषा का शब्द है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है सुरमे, जिसे हम हिंदी में सुरमा कहते हैं, फारसी में हम इसका उच्चारण करते हैं सुरमे। सिनोरे की ज्वाइनिंग देखिए। आगे सरोकार, फारसी भाषा का शब्द है। अगला शब्द है शराब, शिनोरे की ज्वाइनिंग देखिए यहाँ पे। शरबत, शरारत, शराफत, शर्त, शर्मिंदे, शुरू, ये भी फारसी भाषा का शब्द है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। ये भी सब शीन के साथ किस तरह रे की ज्वाइनिंग, शीन के साथ रे की किस तरह से ज्वाइनिंग है वो मैंने आपको दिखलाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। शरीफ, शरीक, ज़रूरत, ज़रूरी, हम कहते हैं तरह, जिसे हम कहते हैं इस काम को इस तरह से करो,
तर्ज, इस तर्ज पर हिंदी में प्रयोग करते हैं। तरफ, तरफदार, ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। तरफदारी, ते रोए की ध्वनि देखिए। अगला शब्द है तरीके। हम फारसी में तरीके ही कहते हैं, जबकि हिंदी में हम इसको तरीका कहते हैं। अरब, अर्श, ऐन और रे की ध्वनि देखिए। गरज, गैन और रे की ध्वनि देखिए। गर्क, हम कई बार गुस्से में कहते हैं उसका बेड़ा गर्क हो जाए, तो गर्क यानी डूब जाए। गैन और रे की ध्वनि देखिए। गुरूर, फरार, फिर रे की ध्वनि देखिए। इससे अगले शब्द फिराक। फर्श, फरामूश यानी भूल जाना। फर्ज, फर्जी, फर्क, फरमान, फरमाइश, फरंगी, फरियाद, फरेब, करार, कर्ज, करामात। देखिए काफ से रे किस तरह से जुड़ा हुआ है। किराए, किरदार, कुर्सी। अगला शब्द है करिश्मे, जिसे हम हिंदी में करिश्मा कहते हैं। तो काफ और रे की ध्वनि देखिए। करम, गर्दिश, कई बार कहते हैं कि हमारे सितारे तो गर्दिश में हैं, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। गर्दन, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। गिरफ्तार, गिरोह, इसका मैंने ग्रुप के होते हैं। गिरोह, गिरोह का अर्थ फारसी में डिपार्टमेंट की सेंस में प्रयोग होता है, जबकि हिंदी में हम इसको किसी दूसरे अर्थ में प्रयोग करते हैं। गिरवी, गिरह, गरेवान, गुरेज, मुराद। अगला शब्द मर्तबे, जिसे हम मर्तबा कहते हैं हिंदी में। अगला शब्द मरहले, जिसे हम हिंदी में मरहला कहते हैं। मर्द, मर्द भी फारसी भाषा का शब्द है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। मुर्दे, मरज, जिसे हिंदी में मर्ज कहते हैं यानी बीमारी। मर्जी, मर्क, मर्क के मीनिंग डेथ के होते हैं। मरहम, मीम और रे की ध्वनि देखिए। मरीज, ये भी फारसी भाषा का शब्द है। नर, नर्म, नरमी। तो यहाँ देखिए आप रे किस तरह से अपने से पहले वाले अल्फ़ाबेट्स के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने यहाँ कोशिश की है कि रे से जितने भी शब्द बनते हैं और हम उन्हें हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, वो ज़्यादातर मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है, ताकि आप उनसे परिचित हो जाएं कि ये फारसी भाषा के शब्द हैं जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। आइए हम जे से जो शब्द बनते हैं फारसी भाषा के, उनके बारे में सीखते हैं। देखिए यहाँ पे है बुज़दिल, बिल्कुल रे की तरह ये भी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जे अपने वाले पहले वाले अल्फ़ाबेट्स के साथ जुड़ेगा। जैसे पहले लिखा हुआ बुज़दिल, आप सभी जानते हैं। जजीरे, हिज़्ब, हिज़्ब, हिज़्ब के मैंने पार्टी के होते हैं यानी पॉलिटिकल पार्टी। अगला शब्द है खजाने, सब्जी, जिसे हम वेजिटेबल कहते हैं, ये फारसी भाषा का शब्द है। अगला है सज़ा, वही पनिशमेंट या एलिजिबल के सेंस में प्रयोग होता है। अगला शब्द है इज्जत, अजीज, गज़ल, गज़, गुजारिश, मिजाज, मज़ार, मज़दूर, मज़े, जिसे हम कहते हैं कि मज़ा आ गया। नज़ाकत, नज़दीक, नज़दीकी, नज़ला, जिसे हम कहते हैं यानी ठंड लग जाना, नज़ला हो गया। तो ये फारसी भाषा का शब्द है। तो देखिए यहाँ किस तरह से अगर मैं नज़दीक को लिखता हूँ तो नून जे, देखिए आप स्टार्टिंग पॉइंट से लिखा,
तो नज़दीक। इस तरह से ये से एक शब्द बनता है पयूहिश, ये फारसी भाषा का शब्द है, इसका मतलब रिसर्च। तो इस तरह देखिए, पे के साथ ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ा है। आइए अब ऐन, गैन और हे के बारे में कुछ नई चीज़ सीखते हैं। ऐन, गैन और हे जब भी किसी शब्द के बीच में आते हैं या आखिर में आते हैं तो इनकी शेप थोड़ी सी बदल जाती है। आइए उनको सीखते हैं किस तरह से है। देखिए, पहला शब्द आपके सामने लिखा है इश्क। ऐन की शॉर्ट फॉर्म ये है। अब जब इश्क, इसको ज्वाइनिंग होगी स्टार्टिंग में किसी वर्ड के, इश्क, ये फॉर्म है। लेकिन जब किसी वर्ड के बीच में आएगा, जैसे मैंने अगला शब्द लिखा ताजुब, तो देखिए आपकी शक्ल देख रहे हैं तो इसकी शक्ल इस तरह की हो जाती है, इस तरह की। तो इसको वर्ड के बीच में कैसे लिखेंगे, देखिए आप, देखिए ताजुब किस तरह से लिखा जाएगा। ताजुब, तो ऐन की शक्ल देखिए इस तरह से आएगी जैसे मैंने यहाँ पहले आपको बताया है। अगला शब्द है शम। फारसी में हम शम कहते हैं, जिसे हम हिंदी उर्दू में क्षमा कहते हैं। तो एक बात आप याद रखें, ऐन जब भी किसी वर्ड के सबसे आखिर में आता है तो फारसी में उसका उच्चारण नहीं किया जाता, तो इसीलिए इसे फारसी में हम कहते हैं शम, जबकि हिंदी में हम कहते हैं क्षमा। तो ऐन की आप शक्ल देखिए किस तरह की आ रही है, इसके लास्ट देखिए आप इस तरह से लिखेंगे। शम यानी क्षमा। इस तरह अगला वर्ड है मन, जिसे हम हिंदी में मना कहते हैं। अगला शब्द है नफ, यानी जिसे हम नफ़ा कहते हैं। अगला शब्द है जम, जिसे हम हिंदी में जमा कहते हैं। तो ऐन की शक्ल ये रहेगी। किसी भी शब्द के अगर आखिर में ऐन आते इस तरह से उसकी शक्ल रहेगी। इस तरह से गैन, देखिए गैन की शॉर्ट फॉर्म ये है। तो अगला शब्द जो गैन से बनेगा गद्र, जिसे हम गदर कहते हैं। तो देखिए किस तरह से लिखा जाएगा गद्र। आप सभी जानते हैं जब गैन किसी शब्द के बीच में आएगा, जैसे मगरूर, तो उसकी फॉर्म ये रहेगी। शब्द के बीच में देखिए तो इस तरह से ये शक्ल रहेगी उसकी। शब्द के बीच में आएगा इस तरह जीग, बिल्कुल गैन की तरह इस तरह से लिखा जाएगा। जब किसी शब्द के आखिर में अगैन है, ऐन गैन सिर्फ नुक्ते का फर्क है, ऐन और गैन में सिर्फ डॉट का फर्क है। इस तरह से लिखना है। अगला शब्द देखिए हे है। इस तरह से हे जब किसी शब्द के शुरू में आएगा तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, और जब बीच में आएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा। बाहर हम सभी जानते हैं। और जब किसी शब्द के आखिर में तो कारखाने, फारसी में उसे कारखाने कहेंगे, जबकि हिंदी में उसे कारखाना कहते हैं। देखिए हे की फाइनल फॉर्म इस तरह से रहेगी। इस छोटी हे के बारे में एक बात हमेशा आप याद रखें, फारसी में इसे कहते हैं कारखाने, यानी फारसी में हम इसे हिंदी के छोटे ए से प्रोनाउंस करते हैं कारखाने। लेकिन जब हम हिंदी में इसको प्रयोग करते हैं तो उसको हम आ की साउंड से बदल देते हैं, कारखाना। खाने यानी होम, घर, और हिंदी उर्दू में हम कहते हैं खाना। जितने भी आपको पॉइंट्स इस वीडियो में मैंने बताए हैं उनको आप याद रखें। इस वीडियो में या इससे पहले वाले 2 वीडियो में जितने भी शब्द आपको बताए गए हैं वो ज़्यादातर फारसी भाषा के शब्द हैं जो कि हम हिंदी में हर रोज़ प्रयोग करते हैं, कुछ शब्दों को छोड़कर। तो आप अगर आपने इनको लिखने का अभ्यास कर लिया, आपने यानी इनकी अगर देवनागरी लिपि से फारसी लिपि या अरबिक स्क्रिप्ट में इनको लिखना शुरू कर दिया तो ये समझे कि आपको फारसी आ गई। तो आप इनका लिखने का अभ्यास करें
और उसके बाद बहुत जल्दी से आप फ़ारसी बोलना भी शुरू कर देंगे, क्योंकि यही शब्द हैं फ़ारसी के जो हम हिंदी में हर रोज़ प्रयोग करते हैं। आपको कोई अलग से कोशिश नहीं करनी है। अपनी शब्दों को अरबिक स्क्रिप्ट में यानी पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखने का अभ्यास शुरू कर दें। जब आप माहिर हो जाएंगे तो आप खुद ब खुद पाएंगे कि आपको फ़ारसी बहुत जल्दी से आ जाएगी। एक ज़रूरी बात, फ़ारसी भाषा पर भी अरबी और अन्य भाषाओं का प्रभाव है, मगर हिंदी में इन भाषाओं के शब्द फ़ारसी भाषा के माध्यम से हम तक पहुँचे हैं, इसलिए हम इन्हें फ़ारसी भाषा का मानकर चलेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार शब्दों को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। यदि अभी तक आपने पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, ताकि अगला लेसन अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।